वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली छोकरी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक बांग्लादेशी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सुरंगो, जिसका मतलब है सुरंग, टनल। आप मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब, मूवी की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर दी एंड होती है, दरअसल काबिले तारीफ। कहानी के दरमियान में काफी सारे मोड़ आते हैं, कुछ थ्रिलिंग इवेंट्स होते हैं, सस्पेंस देखने को मिलता है। एक्चुअली पहले ये मूवी थोड़ा सिंपल वर्जन में रिलीज हुई, बाद में इस मूवी को एक्सटेंड करके ओटीटी पर रिलीज कर दिया। ओवरऑल मूवी का ड्यूरेशन है 2.5 घंटे से ऊपर, मतलब बहुत ही लंबी कहानी है। शायद वीडियो भी लंबी होगी, तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मजेदार कहानी है। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मसूद नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और दिखने में ऐसा लगता है कि मसूद पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस वालों के सामने अपने बारे में बताने लगता है कि सर, मेरा नाम मसूद है, मेरे माँ बाप कब का इस दुनिया से चले गए, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरे माँ बाप का दिया हुआ मेरे पास सिर्फ एक घर है और मैं मेरे अंकल की दुकान में ही काम करता हूँ। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब मसूद अपने घर के तालाब में स्नान कर रहा होता है, तभी रास्ते से गुजरने वाला मसूद को अपने घर पर बुलाने लगता है कि हमारी घर की फ्रिज खराब हो चुकी है, कि तुम आओगे। मसूद कहने लगता है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आ जाऊंगा। इस तरह से मसूद अपने गाँव के बाजार में जाकर स्ट्रीट लाइट्स को फिक्स करते रहता है। तभी उसी बाजार से एक लड़की गुजरने लगती है। पहचाना आपने इस लड़की को? अरे वही जिसने अपने खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही कांड करती है बेवड़ी। खैर, अब मसूद की नजर इस लड़की पर पड़ती है। लड़की को देखते ही फ्लैट हो जाता है और उसी तरह ऊपर से नीचे भी गिर जाता है। बेचारे के हाथ पैर पर बहुत जख्म होने लगते हैं। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि उस लड़की की वजह से ही मैं नीचे गिर गया, फटाफट से तुम लोग उस लड़की को ढूंढ निकालो, मुझे उससे बात करनी है। तो मसूद का बेस्ट फ्रेंड जहीर बाजार में जाकर उस लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन वो लड़की नजर नहीं आती। उसके बाद मसूद का मामा मसूद को कॉल करके ये कहने लगता है अरे सुजन के घर में उसकी फ्रिज खराब है, जाकर देख कर आओ, अभी तो तुमको कुछ काम नहीं है ना। ये सुनने के बाद मसूद जाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी मामा की बात को ना टालते हुए सुजन के घर जाने लगता है। उस घर के पास जाने पर मसूद को वो लड़की नजर आती है जो बाजार में नजर आई थी। इस लड़की को देखकर बहुत खुश होने लगता है। इस लड़की का नाम होता है मोयरा। खैर, मसूद घर के अंदर जाकर फ्रिज को रिपेयर करते रहता है। अब मोयरा भी इसके सामने आकर बैठती है। मसूद पूछने लगता है कि पहले मैंने आपको इस गांव में नहीं देखा। मोयरा कहने लगती है कि एक्चुअली मैं सुजन की बहन हूँ, पहले दूसरी जगह पर रहती थी, अब यहाँ पर आ गई। ये गांव मुझे बहुत ही पसंद आ गया। अब मसूद कहने लगता है कि इस गांव में कुछ अच्छे लड़के भी है, अगर आप शादी कर लोगे तो यहीं पर रह सकते हो। खैर, फ्रिज रिपेयर करने के बाद जब मोयरा मसूद को पैसे देने वाली होती है तो मसूद मोयरा से कहने लगता है कि मैं अपनों से पैसे नहीं लेता। इस तरह से वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन मोयना मसूद की दुकान आती है अपना फोन लेकर। इसका फोन खराब हो चुका होता है। मसूद कहने लगता है अरे मैं सारे काम कर लेता हूँ, आप अपना फोन तो दिखाइए। इस तरह से धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। एक दिन मसूद अपने मामा को लेकर मोयना के घर जाता है शादी की बात करने के लिए। अब मोयना के भाई को भी मसूद पसंद आने की वजह से ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद फाइनली मसूद और मोयना की शादी भी हो जाती है। अब सुहागरात के दिन पता नहीं बांग्लादेश में क्या रूल है, लड़का लड़की के पास दूध की गिलास लेकर आता है। अब ये मोयना शायद बरसों की प्यासी थी, सारा दूध अकेले ही पी जाती है। बेचारे मसूद के लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ती। उसके बाद जब मसूद अपने कपड़े उतार रहा होता है, मोयना कहने लगती है इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे कुछ डिमांड्स है। मसूद कहने लगता है अरे आप क्या डिमांड्स है, मैंने पूरे मेहर के साथ तुमसे शादी की, सारा शादी का खर्चा मैं नहीं उठाया। मोयना कहने लगती है कि पहले तुम पेन पेपर ले आओ तभी मेरे पास आना। बेचारा मसूद पेन पेपर लाता है तो मोयना अपने डिमांड्स को लिखने लगती है कि पहले दूसरी लड़की को नहीं देखना है, इसको शैम्पू दिलवाना होगा, साड़ी दिलानी होगी, बैंगल्स दिलानी होगी, नेकलेस दिलाना होगा। इस तरह से मसूद के सामने बहुत ही लंबी लिस्ट लिखती है। बेचारा मसूद लिखते लिखते थक कर सो ही जाता है। ना कांड होता है ना वांड होता है। खैर, दूसरे दिन मसूद मोयना के लिए अपने घर में टीवी लाता है। इस तरह से इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरने लगती है। और जब से घर में टीवी आई होती है, रात भर मोयना सीरियल्स देखती ही रहती है, मसूद का कुछ ख्याल ही नहीं रखती। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। एक रात जब बेचारा मसूद काम से थक कर वापस अपने घर आता है तो मोयना मसूद को अपने बैंगल्स के बारे में पूछने लगती है, क्या तुमने मेरी चूड़ियां लिया है? मसूद कहने लगता है अरे यार भूल गया, काम में बिजी रहकर। मोयना नाराज होने लगती है कि तुमको मेरी फिक्र ही नहीं है। मसूद बहुत ही प्यार से समझाने लगता है अरे मेरी प्यारी सी बीवी को सजने संवरने की क्या जरूरत है, वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। मोयना भी बहुत ही प्यार से कहने लगती है अगर कल तक तुमने वो चूड़ियां नहीं ले आए तो मैं अपने कपड़े पैक करके मायके चली जाऊंगी। मसूद बहुत गुस्सा करने लगता है क्या मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, दिन ब दिन तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती जा रही है,
पहले से ही शादी के लिए मैंने काफी सारा कर्जा ले रखा है, वो कर्जा चुका रहा हूँ और ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें, सारी फरमाइशें तुम्हारी पूरी कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हारे नखरे। अब मोइना भी बहुत गुस्सा करने लगती है कि जब तुम अपने पत्नी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो शादी क्यों की। पता है मेरे लिए बहुत बड़े बड़े रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने सारे रिश्तों को ठुकरा कर तुमसे शादी की, लेकिन तुमको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अच्छा ये छोड़ो, शैम्पू ले आए? मसूद कहने लगता है नहीं, वो भी मैं भूल गया। इस तरह से इन दोनों की भी झगड़ा होने लगता है। कल सुबह होने के बाद जब मसूद अपने तालाब में स्नान कर रहा होता है, मोइना भी वहीं पर होती है। बुलाने लगता है कि देखो कोई भी नहीं है, तुम भी आओ, साथ में स्नान करेंगे। मोइना कहने लगती है कि पहले तुम मेरे लिए अच्छे से कपड़े खरीद के दो। मसूद कहने लगता है अरे 3 महीने पहले ही तो लिया था। मोइना कहने लगती है अरे कपड़े 1 महीने में ही पुराने हो जाते हैं, तुम तो 3 महीनों की बात कर रहे हो। यह सुनने के बाद बेचारा मसूद शौक में रह जाता है। इसने एक ही कपड़ा साल से पहन रहा होता है। बाद में मोइना को समझाने लगता है अच्छा ठीक है, कल हम बाजार जाकर कपड़े खरीद लेंगे। उसके बाद मोइना इसी बातों में मसूद से ये कहने लगती है अरे मेरे खाला की बेटी है ना, जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी, उसका पति अब्रॉड गया, बहुत सारे पैसे भेज रहा है अपनी पत्नी को। अच्छा सुनो ना, तुम भी जाओ अब्रॉड को, बहुत सारे पैसे कमाओ। यह सुनने के बाद मसूद शौक में रह जाता है। अरे मैं उन जैसा पागल नहीं हूँ जो पत्नी को छोड़कर कहीं दूर जाकर काम करते हैं। मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी को छोड़कर मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तो मोइना दोबारा इस बात पर रूठ जाती है कि तुमको मेरी फिक्र ही नहीं है, पत्नी को कैसे खुश रखे ये जानते ही नहीं तुम। अब उसी रात मसूद ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड जहीर को बताने लगता है। जहीर कहने लगता है अरे यार, विदेश जाने से अच्छा वो पैसे तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन मसूद नहीं मानता। एक बंदे से मुलाकात करके इसके बारे में बताने लगता है कि मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। वो बंदा कहने लगता है अरे भाई, मैं एक बंदे को जानता हूँ, काफी सारे लोगों को उसने दुबई, कतर, मलेशिया वहाँ पर भेजा हुआ है। रात होने के बाद जब मसूद वापस अपने घर आता है तो मोइना से दोबारा यही पूछने लगता है क्या सच में तुम ये चाहती हो कि मैं अब्रॉड चले जाऊं? मोइना कहने लगती है हाँ। मसूद कहने लगता है अच्छा, शादी में तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ गहने दिए थे ना, उन गहनों को बेचकर मैं अब्रॉड जाऊंगा। मोइना फटाक से रूठ जाती है। मैं अपना जेवर एक भी तुमको नहीं दूंगी, तुम खुद किसी भी तरह से जुगाड़ कर लो। तुमने खुद मेरे लिए कुछ नहीं बनवाया और मेरे गहने मान रहे हो, छी छी छी, शर्म की बात है। मसूद कहने लगता है अरे मोइना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जानती हो ना मेरे बारे में, जो है वो मेरे माँ बाप का दिया हुआ घर है। मोइना कहने लगती है अच्छा, तुम अपने घर को गिरवी रखकर पैसे हासिल कर लो। मसूद मना करने पर मोइना समझाने लगती है अरे घर बेचने के लिए थोड़ी कह रही हूँ मैं, गिरवी रखो, वहाँ पर जाकर पैसे जमा करके उधार चुका देना बस। तो मसूद मान जाता है। कुछ दिनों बाद मोइना दोबारा जिद करने लगती है कि ये भी इसके साथ एयरपोर्ट आएगी, इसको प्लेन देखना है। सो फाइनली वो दिन आ ही जाता है। मसूद, मोइना और जहीर एयरपोर्ट जाते हैं। मोइना बहुत रो रही होती है। इस बार भी मसूद मोइना से पूछने लगता है अगर तुम इतना मिस कर रही हो तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। मोइना कहने लगती है नहीं नहीं, तुम चले जाओ और अच्छे से पैसे कमाकर भेजते रहना। इस तरह से बेचारा मसूद मलेशिया चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने पर इसके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। हालांकि ये इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन इसको वेल्डिंग का काम दिया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, और उसी के साथ साथ सैलरी बहुत ही कम मिलती है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बेचारा मसूद वहीं पर फंसकर रह जाता है। खैर एक दिन जहीर मोइना के घर आकर मसूद के भेजे हुए पैसे मोइना को देने लगता है कि भाभी, मसूद ने आपके लिए थोड़े पैसे भेजे। जो मोइना उस पैसों को देखती है तो सिर्फ 8,000 रुपए होते हैं। जहीर से कहने लगती है अरे जहीर भाई, देखो कितने पैसों की बात हुई थी और कितने पैसे भेज रहे हैं ये, इन पैसों से थोड़ी घर चलता है। तो जहीर अपने जेब में के थोड़े पैसे मोइना को देने लगता है। अरे भाभी, आपके पास तब होंगे तब मुझे लौटा देना। अब मोइना नाटक करने लगती है मना करने का, लेकिन बाद में ये पैसे ले ही लेती है जहीर से। अब बेचारे मसूद को सिर्फ एक ही दिन मिलता है अपनी फैमिली वालों से फोन में बात करने का, लेकिन इस बार भी मोइना अपने खाला के साथ फोन में लगी रहती है। मसूद का फोन पिक ही नहीं करती। फाइनली जब मसूद का फोन पिक करती है, मसूद मोइना को डांटने लगता है कि बहुत ही मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है तुमसे बात करने का और तुम दूसरे के साथ फोन में लगी हो, तुमको मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत करके पैसे जमा करके तुमको भेज रहा हूँ। अब मोइना भी गुस्सा होने लगती है। हाँ हाँ हाँ, बड़े पैसे भेजने वाले हो तुम। ये महीना कितना भेजा? 8,000 रुपए। मुझसे कहा था 80,000 70,000 भेजोगे। इस तरह से इन दोनों के बीच दोबारा झगड़ा होने लगता है। अब गुस्से में आकर मोइना खुद फोन काट देती है। ये देखकर मसूद अपने रूममेट से यही कहने लगता है कि हमारी बीवियां हमको केयर नहीं करती। आज के बाद से न हम फोन करेंगे न हम पैसे भेजेंगे जब तक वो रास्ते पर नहीं आ जाते। अभी कभी सारे लोग शपथ लीजिए। लेकिन आधी रात को मसूद खुद ब खुद मोइना को कॉल करके इससे माफी मांगने लगता है
कि मोइना प्लीज माफ कर दो ना, माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, तुम समझ सकती हो ना। मोइना कहने लगती है हाँ माफ कर दूंगी, पहले मेरे लिए 15,000 रुपए भेजो, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सो कुछ दिनों बाद जहीर दोबारा मोइना के पास आकर मसूद के भेजे हुए 15,000 रुपए देने लगता है। मोइना जहीर से कहने लगती है अरे जहीर भाई, क्या मुझे बाजार तक ड्रॉप कर दोगे, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। अब जहीर को कुछ काम होता है, मना करने लगता है, लेकिन बाद में मान जाता है मोइना को बाजार में ड्रॉप करने के लिए। इस तरह से ये दोनों बाजार जाने लगते हैं। बाजार जाने के बाद मोइना एक सोने का हार सेलेक्ट करती है, लेकिन उसकी कीमत होती है 40,000 रुपए, लेकिन इस बेवड़ी के पास तो 15,000 रुपए होते हैं। उल्टा इस जेवर को बुरा भला कहकर वहाँ से चली आती है। उसी रात जहीर कुछ तरकारी वगैरह लेकर मोइना के घर आता है। कहने लगता है कि भाभी मसूद ने भिजवाए ये, और ये बड़ी वाली मछली मैंने आपके लिए ले आया। मोइना कहने लगती है अरे जहीर भाई, इस बात पर तो आप आज खाना खाकर ही जाना, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी रेडी करती हूँ। इस तरह से जब मोइना खाना बना रही होती है, जहीर मोइना से कहने लगता है अरे भाभी, आप मसूद से थोड़ा कम झगड़ा करिए, आप ही के लिए तो वो दूसरे कंट्री पर गया, आपके लिए नहीं तो किसके लिए कमा रहा है। अब इसी बातों ही बातों में खाना भी बन जाता है। जहीर को खाना परोसने लगती है। उसके बाद जहीर मोइना को एक हार देने लगता है जो आज सुबह इसने बाजार में देखा था। कहने लगता है कि भाभी ये हार आपके लिए है। इस हार को देखकर मोइना की आंखें चकराने लगती है। बस ऐसे ही कहने लगती है अरे जहीर भाई, मुझे ये नहीं चाहिए, आप रख लो, बहुत पैसों का है। जहीर कहने लगता है अरे भाभी, आपने पसंद किया, मेरे तरफ से ले लीजिए, एक छोटा सा गिफ्ट समझकर। अब मोइना इस हार को तभी के तभी पहन लेती है। अब उसी वक्त बारिश भी हो रही होती है। जहीर कहने लगता है अब मैं फटाफट से घर जा रहा हूँ, वरना पानी बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह से जब बाहर जाता है घर से, तो इसका पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मोइना जहीर को घर में बुलाकर मसूद के कपड़े देने लगती है। जहीर दूसरे कमरे में जाकर जब अपने कपड़े बदल रहा होता है, उसी वक्त मोइना भी कुछ कपड़ा देने के लिए जहीर के पास जाती है। एट द सेम टाइम बिजली कड़कने लगती है। अब मूवीज में बिजली कड़की तो दुर्घटना घटी। इस तरह से इन दोनों के बीच एक जबरदस्त दुर्घटना होने लगती है। खैर कांडवान होने के बाद ये बेवड़ी मोइना सारा इल्जाम जहीर पर डालने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद मेरे पास आए, मेरी इज्जत लूट ली तुमने। हे अल्लाह, अब मैं मसूद को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मसूद मुझे माफ कर दो। अब जहीर भी मोइना के पैर पकड़कर माफी मांगते रहता है। मोइना कहने लगती है कि आज के बाद से तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। खैर दूसरे दिन से जहीर मोइना के घर से गुजरने लगता है, लेकिन मोइना के घर जा नहीं पाता। यहाँ पर एक जबरदस्त गाना चलता है। सच में इस मूवी में सारे के सारे गाने बहुत ही अच्छे लगे मुझे। यह गाना बहुत ही फनी था। जहीर बहुत ही हिम्मत जुटाकर मोइना के पास जाता है। मोइना दोबारा जहीर को डांटने लगती है कि मैंने कहा ना कि अपनी शक्ल मत दिखाना। इस तरह से इसको डांट डपट कर अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जहीर को गुस्सा आकर मोइना के पास जाकर इसको हक करने लगता है, और मोइना भी कुछ नहीं कहती, इसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से दोबारा इन दोनों में कांड होने लगता है। उसके बाद से जब भी जहीर मोइना के घर आता, कोई ना कोई गिफ्ट्स लाते रहता। मोइना जहीर से गिफ्ट्स लेकर उसे खुश करती रहती है, और जब भी मसूद कॉल करता ऐसे जताने लगती है कि ये घर में अकेली है, मसूद को बहुत मिस कर रही है। कभी कभार तो मोइना मसूद के फोन भी पिक नहीं करती। कुछ दिनों बाद मोइना और जहीर इस गांव से ही भाग जाते हैं इसकी जात का। ये जानकर बेचारा मसूद मलेशिया में बहुत दुखी होने लगता है। वहाँ के सारे दोस्त मसूद को समझाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद मसूद वापस अपने देश आ जाता है तो देखता है इसका घर खाली खाली सा है, बिना इसकी वाइफ से। मसूद को अपने गाँव आया हुआ देख वहाँ के गाँव वाले मसूद के पास जमा होने लगते हैं, क्योंकि मसूद की बीवी मोइना ने इन सारे लोगों से कुछ न कुछ पैसे उधार लिया था। सो वो सारे लोग मसूद से वो पैसे वापस मांगने लगते हैं, और ऊपर से मसूद ने जो कर्जा लिया विदेश जाने का, वो कर्जा भी नहीं चुका पाता। वहाँ का एक बंदा कहने लगता है अब तुम्हारे पास तो सिर्फ ये घर ही बचा है, इस घर को मुझे दे दो, मैं तुमको थोड़े पैसे दे दूंगा, थोड़े पैसों से अपना कर्जा उतार लो और थोड़े पैसों से अपनी जिंदगी गुजार लो। सो बेचारा मसूद अपने पिताजी का घर भी बेच देता है और इस गांव को ही छोड़ देता है। पहले तो मसूद मोइना के भाई के पास जाता है। अब इसको भी नहीं पता कि मोइना कहाँ पर है। मसूद मोइना के भाई को कुछ देते हुए कहने लगता है अगर मोइना आपको नजर आई तो ये उसको दे दीजिए, उसके लिए लाया था मैं। वहाँ से निकलने के बाद बेचारा मसूद दर बदर भटकने लगता है। जहाँ जी चाहे वहाँ खा लेता है, जहाँ जी चाहा वहाँ सोने लगता है। बेचारा पागल ही हो जाता है। एक दिन मसूद का एक फ्रेंड इसको कॉल करके ये बताने लगता है कि किसी दूसरे शहर में इसने जहीर को देखा। अब मसूद फटाफट से उस शहर जाने लगता है। सारे शहर में मोइना की तलाश करते रहता है। वहीं पर एक छोटा सा शेयरिंग का घर लेकर अपनी जिंदगी भी गुजारते रहता है। एक दिन तो अपनी जिंदगी से तंग आकर फांसी लगाने की कोशिश भी करता है,
लेकिन ये मर नहीं पाता। खैर एक दिन मसूद के जान पहचान वाला मसूद के पास आकर ये कहने लगता है कि भाई मैंने भाभी को देखा। इस तरह से मसूद को एक वीडियो दिखाने लगता है। उस वीडियो में मोइना होती है। मसूद फटाफट से किसी जगह पर जाकर इस वीडियो के बारे में पूछने लगता है। मतलब जिसने इस वीडियो को शूट किया था वहीं पर जाकर इस बंदे से पूछने लगता है कि भाई ये एरिया कहाँ का है, इसमें जो लड़की है वो मेरी बीवी है, प्लीज बता दीजिए ना। तो वो वीडियो वाला बंदा एड्रेस बताने पर मसूद उस बाजार में जाकर अपनी बीवी की तलाश करते रहता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफी दिनों तक। फाइनली 2 हफ्तों के बाद मसूद को मोइना नजर आती है उसी बाजार में। मोइना से कहने लगता है, अरे मेरी मोइना तुम मिल गई, अब चलो मेरे साथ वापस चलो घर। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम जानती हो ना। लेकिन मोइना मसूद को पहचानने से ही मना करने लगती है। आसपास के लोगों को बुलाकर मसूद पर ब्लेम करने लगती है कि मैं इस बंदे को नहीं जानती, मुझसे छेड़खानी कर रहा है। अब वहाँ के लोग तो सच को नहीं जानते, बेचारे मसूद को बहुत मारने पीटने लगते हैं। मार खाने के बावजूद भी मसूद मोइना का घर का एड्रेस फाइंड आउट करके उसके घर के पास जाता है। मोइना मसूद को देख लेती है। फटाफट से जहीर से छुपते छुपाते मसूद के खोपचे में बुलाकर उसको बहुत डांटने लगती है कि आप क्यों यहाँ पर आए हो, मैं जहीर के साथ बहुत खुश हूँ। बेचारा मसूद मोइना के पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करते रहता है कि मोइना वापस चले आओ, मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दूंगा, हम दोबारा नई शुरुआत करेंगे। मोइना कहने लगती है, जब तुम अपने बीवी के ख्वाहिशात पूरे नहीं कर सकते तो तुमने शादी क्यों की, देखो अगली बार मुझसे मिलने की हिम्मत मत करना। इस तरह से मसूद को बहुत डांटकर वहाँ से चली जाती है। तब जाके मसूद को समझ में आता है कि जिंदगी में पैसा होना कितना इम्पोर्टेंट है। पैसा और प्यार एक रेलवे ट्रैक की तरह है, अगर पैसा है तो प्यार भी मिलेगा। सो उस दिन से लेते हुए मसूद काफी तरह के काम करने लगता है। पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते भी ढूंढते रहता है, अपने काम में ओवर टाइम करने लगता है। फिलहाल मसूद जिस जगह पर काम करता है उसका ओनर मसूद से कहने लगता है कि एक छोटा खुदाई का काम है, क्या तुम कर पाओगे। तो मसूद इस काम को भी ओके कहकर खुदाई करने लगता है। खुदाई के दौरान मसूद को कुछ गोल्ड बिस्किट्स मिलते हैं। ये देखने के बाद मसूद बहुत खुश होने लगता है। फटाफट से मोइना को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मोइना मेरे हाथ एक बहुत बड़ा खजाना मिला। लेकिन मोइना इसकी बातों को इग्नोर करने लगती है। दूसरे दिन मोइना जहीर के पास जाकर हल्के से ये सवाल पूछने लगती है, क्या सच में किसी को खजाना मिल सकता है। जहीर कहने लगता है, अरे क्यों नहीं, वो जो मेरा साला था ना उसको बहुत बड़ा खजाना मिला था और आज ढाका में उसके 3 बिल्डिंगे हैं। यह सुनने के बाद मोइना उल्टा जहीर को डांटने लगती है कि तुमने क्यों खजाने की खोज नहीं की, सारा दिन घर में बैठे होते हो, कुछ काम के नहीं तुम, अपनी बीवी की फिक्र ही नहीं है तुमको। खैर इस तरफ जब मसूद किसी सुनार वाले के पास जाकर इस गोल्ड बिस्किट्स को दिखाता है तो ये बात पता चलती है कि ये तो टोटली फेक है, बस कोटिंग गोल्ड है। ये जानने के बाद बेचारा मसूद अपनी किस्मत को कोसते हुए उन बिस्किट्स को नदी में फेंक देता है। उसके बाद एक दिन मसूद पास ही के एक बैंक में गया पैसे जमा करने के लिए। वहाँ जाने पर मसूद को चारों तरफ पैसा ही पैसा नजर आता है। इसकी जिंदगी में इतना पैसा इसने कभी नहीं देखा था। हर रोज कुछ न कुछ पैसे बैंक में लाकर अपने अकाउंट में जमा करने लगा और उसी तरह बैंक का भी जायजा लेने लगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। उसके बाद मसूद उस बैंक के पास ही में एक घर को फाइंड आउट करता है जो बहुत ही पुराना होता है। एक ब्रोकर से बात करके इस घर में किराए पर रहने लगता है और एक्चुअली ये घर थोड़ा आबादी से दूर होता है। घर में शिफ्ट होने के बाद मसूद का ये प्लान होता है कि मसूद अपने घर से उस बैंक तक एक सुरंग बनाएगा, टनल बनाएगा। इसी टनल की मदद से मसूद बैंक के सारे पैसे लूट लेगा, पैसा ही पैसा। इस तरह से मसूद दिन में काम करके रात में खुदाई करते रहता है, थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट ही नहीं लेता। इसी दरमियान में मसूद उस बैंक मैनेजर के ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। इसको सिगरेट दारू पिलाकर बैंक के सीक्रेट्स पता करने लगता है। मतलब बैंक में कितना पैसा आता है जाता है, किस दिन बैंक को हॉलिडे होती है, कहाँ पर सारा पैसा जमा होता है, कहाँ पर रखा जाता है। धीरे धीरे सारे डिटेल्स हासिल करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन मसूद और ये बंदा थोड़ा पार्टी शार्टी करने के लिए किसी छोटे से क्लब में जाते हैं। यहाँ पर एक आइटम सॉन्ग चलता है, ये गाना भी बहुत ही मस्त लगा मुझे। खैर उसके बाद मसूद खुदाई करते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने गुजर जाते हैं। बेचारा थक जाता है। अब इसकी थकावट को दूर करने के लिए मसूद उस गुफा में, उस टनल में मोइना की फोटो चिपकाता है ताकि इसको मोटिवेट मिले। एक दिन मसूद को गुस्सा आकर मोइना के घर जाकर एक चाकू लेकर जहीर और मोइना के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इन दोनों ने मसूद को धोखा दिया, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो मसूद का एक बुरा ख्वाब था। लेकिन इस बार सच में मसूद एक चाकू लेकर मोइना के घर जाता है जहीर को मारने के लिए। मसूद को देखते ही मोइना रोने लगती है। इसकी आंखों में आंसू देखकर मसूद पिघल जाता है, पूछने लगता है कि जख्म कैसा, क्यों रो रही हो। मोइना कहने लगती है
कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जहीर अच्छा आदमी नहीं निकला। मैंने जहीर के लिए तुमको छोड़ा, लेकिन जहीर मुझे हर बात पर मारने पीटने लगा। मैं तुमसे काफी सारी बातें करना चाहती हूँ, क्या कल हम मुलाकात कर सकते हैं? अब जहीर आने का टाइम हो गया। मसूद कहने लगता है कि मैं जहीर को मार दूंगा, लेकिन मोइना मना करने लगती है। सो दूसरे दिन मसूद और मोइना किसी जगह पर मुलाकात करने लगते हैं। मोइना कहने लगती है कि एक्चुअली जहीर की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, इसका बच्चा भी था, लेकिन जहीर ने मेरे से ये सारी बात छुपाई। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे मारने पीटने लगा। अब धीरे धीरे जहीर मुझे पैसे भी नहीं दे रहा। मसूद मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मसूद कहने लगता है तो फिर तुम जहीर को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, हम अपनी जिंदगी कंटिन्यू करेंगे। तभी मोइना पूछने लगती है तुमने एक दिन कहा था ना कि तुमको कोई खजाना मिला, क्या किया उस खजाने का? मसूद कहने लगता है अरे मोइना, उस खजाने को छोड़ो, मैं एक और बड़ा हाथ मारने वाला हूँ, एक बैंक को लूटने वाला हूँ। मेरे घर से एक टनल बना रहा हूँ जो सीधा बैंक को जाती है। मोइना कहने लगती है ठीक है, तुम बैंक को लूट लो, उसके बाद हम दोनों सारे पैसे लेकर इस शहर को ही छोड़ देंगे। उसके बाद जब मोइना वापस अपने घर आती है तो जहीर मोइना से सवाल पूछने लगता है कि कहाँ पर गई थी, किसके साथ गई थी। शक करते हुए इसको एक छापड़ भी लगाता है। दूसरी तरफ मसूद और मोटिवेट होकर फटाफट से खुदाई करते रहता है। खुदाई करने पर मसूद एक मैन होल में आ जाता है और ये मैन होल सीधा बैंक को जाती है। ये देखकर मसूद बहुत खुश होने लगता है, मतलब 3 महीनों का काम इसका ऐसे ही बन गया, शॉर्टकट रास्ता मिल गया इसको। और थोड़ा खुदाई करने पर फाइनली मसूद उस बैंक के अंदर घुस ही जाता है जहाँ पर पैसे जमा होते हैं। इतने सारे पैसों को देखकर मसूद पागल ही हो जाता है, बहुत खुश होने लगता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कुछ लोगों ने जहीर को किसी जगह पर बांध के रखा होता है, क्योंकि जहीर ने दूसरी औरत के साथ अफेयर में था। मोइना को बुलाने पर मोइना उन सारे लोगों से माफी मांगने लगती है कि मेरे पति को छोड़ दो, इससे गलती हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी वक्त मसूद मोइना को वीडियो कॉल करके ये सारे पैसे दिखाने लगता है कि मोइना मैं बैंक के अंदर आ गया। ये पैसे देखकर मोइना वहाँ के कुछ लोगों को खोपचे में बुलाकर कहने लगती है कि मेरा पति बहुत ही बुरा आदमी है, आप एक काम करो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, तब जाके इसको अकल आएगी। इस तरह से जहीर को छोड़कर वहाँ से आ जाती है। मसूद को कॉल करके कहने लगती है कि इतने सारे पैसे ले जाने के लिए काफी सारे थैलों की जरूरत है, तुम एक काम करो, बाजार जाकर थैले ले आओ, मैंने ट्रक का इंतजाम कर दिया। सो थोड़ी देर के बाद जब मोइना मसूद को कॉल करने लगती है तो मसूद का फोन स्विच ऑफ में रहता है। अभी मोइना ने मसूद को बहुत ही प्यार से बुला रही थी, मेरा सोना मोना कहकर, और अब ये कहने लगती है कि साला मसूद फोन स्विच ऑफ करके कहाँ पर मर गया, फोन क्यों पिक नहीं कर रहा। जब मोइना वापस अपने घर आती है तो जहीर बहुत ही जख्मी हालत में अपने घर आता है। मोइना जहीर की मरहम पट्टी करती रहती है। खैर दूसरे दिन सारे टीवी न्यूज चैनल्स में उस बैंक की रॉबरी की खबर फैलने लगती है। एक स्पेशल ऑफिसर आता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और सच में इस ऑफिसर की बातें बहुत ही फनी होती है। मैनेजर से पूछने लगता है कि कितने पैसे चोरी हो गए। मैनेजर कहने लगता है 34 करोड़ 20 लाख। उसके बाद इस सुरंग को फॉलो करने पर वो मसूद के घर के पास ले जाता है, लेकिन तब तक मसूद अपने घर में मौजूद नहीं होता। 2 पुलिस वाले इस गुफा का जायजा लेने लगते हैं, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता। इस गुफा के अंदर जाते जाते ये खुद थक जाते हैं। बाद में इस पुलिस ऑफिसर को एक आइडिया आता है कि मसूद के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं, मतलब मसूद का नाम भी नहीं पता होता इनको, तो टीवी में ये न्यूज छपवाने लगते हैं कि जो कोई भी इस रॉबरी के बारे में जानता है पुलिस स्टेशन आकर इसकी इन्फॉर्मेशन दे, पुलिस वाले उन लोगों को बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो ये न्यूज मोइना और जहीर सुन लेते हैं। उसके बाद मोइना जहीर को लेकर उस स्पेशल ऑफिसर के पास जाती है, कहने लगती है कि सर मैं उस रॉबरी के बारे में कुछ बातें जानती हूँ, मेरे हस्बैंड ने उस बैंक की चोरी की। ऑफिसर कहने लगता है अरे तुम्हारा हस्बैंड तो बगल में है, पकड़ो इसको अंदर डालो। मोइना कहने लगती है अरे सर ये वाला हस्बैंड नहीं, पहला वाला हस्बैंड, ये मेरा दूसरा हस्बैंड है, उसने मुझे चोरी की खबर पहले ही दे दिया था। इस तरह से उस वीडियो कॉल को उस पुलिस ऑफिसर को दिखाने लगती है। दिखाने के बाद इस पुलिस ऑफिसर से थोड़े पैसे मांगने लगती है कि सर आपने कहा था कि आप इनाम दोगे, अगर आप हमको हमारा इनाम दे दोगे तो हम चले जाएंगे। लेकिन ये पुलिस वाले उल्टा इन दोनों को गिरफ्तार करके इंक्वायरी करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि मसूद कहाँ पर है। मोइना ऑफिसर से कहने लगती है कि सर आप कुछ दिन रुकिए, मसूद मुझसे बहुत प्यार करता है, वो खुद मुझे कॉल करेगा, उसने मुझे भी धोखा दिया। तो एग्जैक्टली 2 या 3 दिनों के बाद मसूद मोइना को कॉल करता है, किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। सो उसी तरह से मोइना मसूद से मुलाकात करने के लिए उस जगह पर जाती है। उल्टा मसूद को डांटने लगती है कि तुमने कहा था कि पैसे लाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। मसूद समझाने लगता है अरे मोइना मैं बैग्स लेने के लिए बैंक के बाहर गया था, लेकिन जब वापस मैं बैंक के अंदर आया तो सारे के सारे पैसे गायब थे। लेकिन मोइना मसूद की बातों पर यकीन नहीं करती।
उल्टा इस पर ब्लेम करने लगती है। उसी वक्त पुलिस वालों को बुलाने पर पुलिस वाले मसूद को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन लाकर मसूद की बहुत पिटाई करने लगते हैं, उन पैसों के बारे में पूछने लगते हैं। बेचारा मसूद यही कहने लगता है कि सर, गुफा मैंने ही खोदी, पैसे चुराने का प्लान मेरा ही था। इस प्लान में मोइना और जहीर का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बैग्स लेकर जब मैं वापस बैंक में आया तो सारे के सारे पैसे गायब थे। उसके बाद मसूद को कुछ सालों के लिए जेल की सजा मिलती है। अब मसूद का कारनामा देखकर वहाँ के सारे कैदी मसूद की बहुत रिस्पेक्ट करते रहते हैं। लेकिन मसूद को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो पैसे गए कहाँ, किसने चुराए वो पैसे। मोइना के अलावा आखिरकार कौन जानता था मेरे प्लान को। इसी दरमियान में काफी दिनों तक मोइना मसूद से मिलने के लिए जेल आती है, लेकिन मसूद मोइना से मुलाकात ही नहीं करता, मोइना से बहुत नफरत करते रहता है। एक दिन जेल का एक कैदी मसूद के पास आकर इसको एक छोटा सा ऑफर देने लगता है कि भाई तुमने सारे पैसे कहाँ पर छुपाया, जब हम जेल से बाहर आएंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फायदा ही फायदा। इस तरह से मसूद को एक स्पेशल वाली सिगरेट पिलाने लगता है। सिगरेट पीते हुए मसूद को एक बात खनकती है कि उस गुफा में एक सिगरेट की पैकेट मौजूद थी। उसके बाद जब मोइना मसूद से मुलाकात करने के लिए आती है तो इस बार मसूद मोइना से मिलने के लिए जाता है। मोइना मसूद से माफी मांगने लगती है कि मसूद मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो जहीर सच में अच्छा आदमी नहीं निकला, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो मसूद पहले तो मोइना से बात नहीं करता, बाद में मोइना से कहने लगता है कि मुझे एक छोटी सी हेल्प कर दो। इस तरह से मोइना के कार में कुछ बातें बताने लगता है। दूसरे दिन जब मोइना मसूद से मिलने के लिए आती है तो कुछ हिंट के जरिए से मसूद को बताने लगती है। एक्चुअली मोइना ये बताने लगती है कि इस जेल के अंदर कौन सा मैनहोल कहाँ पर है, कौन सा रास्ता बाहर निकलेगा। इस तरह से कोडिंग लैंग्वेज में बात करती है। उसी रात जेल के 3 कैदी इस जेल से भागने का डिस्कस करते रहते हैं। अब इन तीनों की बातें मसूद सुन लेता है। इन तीनों को बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, जेल के बाथरूम में हम एक टनल खोदेंगे जो मैनहोल को जाता है, मैनहोल से डायरेक्ट बाहर। हम चारों मिलकर काम करेंगे तो काम फटाफट से हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सारे टीवी न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में यही न्यूज वायरल होने लगती है कि मसूद और बाकी 3 कैदी जेल से भाग गए टनल के जरिए से। कुछ दिनों बाद वो स्पेशल ऑफिसर 2 कैदियों को पकड़ लेता है। वो लोग यही कहने लगते हैं कि सारा सब कुछ मसूद का प्लान था, मसूद कहाँ पर है हमें नहीं पता। उसके बाद मसूद और मोइना किसी जगह पर मुलाकात करते हैं और मसूद बुर्का पहना हुआ होता है। ये दोनों मिलने के बाद होटल में किसी बंदे से मिलने के लिए जाते हैं। वो बंदा और कोई नहीं, मैनेजर का ड्राइवर होता है। मसूद को देखते ही वो ड्राइवर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मसूद हैमर लेकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि ये ड्राइवर एक स्पेशल किस्म की सिगरेट पीता है और उस टनल में उस सिगरेट की पैकेट को मसूद ने देखा था। अब मसूद ने कभी पैकेट और सिगरेट वहाँ पर नहीं फेंका था। खास के बाद वो ड्राइवर इन दोनों को लेकर उस बैंक मैनेजर के पास आता है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि इस कांड में इस बैंक मैनेजर का भी हाथ है। दोनों को मार पीट कर पूछने लगता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब कभी भी वो ड्राइवर मसूद के घर आता तो मसूद कभी भी उस ड्राइवर को अपने घर के अंदर आने नहीं देता था, जिसकी वजह से उस ड्राइवर को मसूद पर शक होने लगा कि मसूद के घर में तो इसकी बीवी भी नहीं, क्यों घर के अंदर नहीं आने देता। तो दिन में जब वो ड्राइवर मसूद के घर में जाता है तो उस घर में एक टनल को देखता है। ये ड्राइवर डर के मारे फटाफट से बैंक मैनेजर के पास जाकर सारी बात बताने लगता है कि सर एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बैंक मैनेजर कहने लगता है देखो ना तुमने कुछ देखा ना मुझे कुछ बताया, पहले वो बंदा अपना काम पूरा कर ले। उसके बाद ड्राइवर भी दिन में जाकर उस टनल की खुदाई करते रहता है, मतलब मसूद की हेल्प करते रहता है। और जिस दिन फाइनली टनल पूरा हो गया वो बैंक मैनेजर और उसका ड्राइवर उस बैंक में जाकर सारे के सारे पैसे हड़प लेते हैं। प्रेजेंट डे पर मसूद पूछने लगता है कि वो पैसे कहाँ पर है। बैंक मैनेजर अपनी खटिया के नीचे ही छुपा कर रखा होता है। उसके बाद क्या था, मसूद और मोइना वो सारे पैसे लेकर शहर से दूर चले जाते हैं और इतने सारे पैसे देखकर मोइना के तो होश ही उड़ जाते हैं। मसूद से पूछने लगती है कि इन पैसों को हम कहाँ पर छुपाएंगे। तो मसूद दोबारा एक और टनल खोदने लगता है उसी के घर में। सारे के सारे पैसे उस नीचे वाले कमरे में जमा कर देता है। बाद में मोइना से कहने लगता है कि अगर पुलिस वालों ने मुझे फाइंड आउट कर लिया तो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, उसी तरह ये सारे पैसे हड़प लेंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, मैं पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो जाऊंगा, बस मुझे 14 साल की सजा मिलेगी। तो मोइना इसके लिए भी हाँ कह देती है। उसके बाद मसूद ऊपर आकर बातों ही बातों में मोइना से ये कहने लगता है अरे मोइना, मैंने तुमको एक बात बताना ही भूल गया। जेल से बाहर आने के बाद मैंने जहीर को मार दिया। जो कोई भी मुझसे गद्दारी करता है, मुझे धोखा देता है,
उसे इस दुनिया में जीने का हक नहीं। ऐसा कहते हुए मिट्टी का तेल उस गुफा में इस सारे घर में फैलाकर इस घर को ही आग लगा देता है। घर के अंदर जलती हुई मोइना चीखती चिल्लाती रहती है। उन्हीं पैसों के साथ मोइना की भी डेथ हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।